सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का पिटारा खुल चुका है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। इस तरह की बातें भाइयों के साथ रोज शेयर करता रहूंगा। जैसे ही भुल्लर की गिरफ्तारी हुई तो कई जो भुल्लर के नीचे काम करने वाले आईपीएस अधिकारी थे और कई एमएलए एमपी थे, वो आगे सीबीआई के रडार पर। सीबीआई ने कई आईपीएस से पूछताछ की है और कईयों से आगे करेगी और कई नेता मंत्रियों में खलबली मची हुई है और रडार पर केजरीवाल तक है। सीबीआई की सुई केजरीवाल तक जाके पहुंचेगी और आम आदमी पार्टी के ही एमएलए कुंवर विजय प्रताप ने खुले आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यह आरोप मेरे नहीं है, यह आरोप है आम आदमी पार्टी के ही एमएलए कुंवर विजय प्रताप के, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। कारण क्या था? विजय प्रताप पार्टी में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पार्टी की जो गलत नीतियां थी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो गठजोड़ था ड्रग माफियाओं के साथ उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसलिए उन पर आरोप लगा कि पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है उनकी करनी और कथनी में अंतर देखना। बटंडा देहात से एमएलए हैं अमित रतन जी। वो भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में अरेस्ट हुए और जेल गए, 3 महीने जेल में रह गए, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कमाऊ पूत है। मामला क्या था? अमित रतन जी किस चीज में जेल गए? अमित रतन जी के हल्के की एक सरपंच है सीमा रानी, गुद्दा गांव की सरपंच है। उन पे पैसे मांग रहे थे। किस लिए? जो पंचायत को पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से गांव में काम कराने के लिए, उनसे पैसे की डिमांड की 4 लाख रुपए की। उन्होंने पैसे दिए और इनका जो अमित रतन का पीए था और रेड हैंड पकड़ेगा पैसे लेते हुए। अमित रतन जी गेस्ट हाउस से भाग गए थे। बाद में इस मुकदमे में अमित रतन जी को गिरफ्तार किया विजिलेंस पंजाब ने। 3 महीने जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए, लेकिन पार्टी में अब भी काम कर रहे हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं किए गए हैं। अमित रतन जी पहले श्रोमणी अकाली दल में थे, वहां भी इनकी गलत गतिविधियां थी, पार्टी ने इनको निकाल दिया था। उसके बाद आगे 2022 में आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी में अगर टिकट लेना है तो तन मन धन सब कुछ का प्रयोग करना पड़ेगा, टिकट मिल जाता है। ये आरोप भी मेरे नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से निकले हुए जो है ना विजय प्रताप, उन्होंने आरोप लगाए इस तरह के। और भी कई हैं जो दिल्ली के एमएलए हैं जिनको टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। यानी कि एक एमएलए है भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता, 3 महीने जेल में रह जाता, उसको पार्टी निष्कासित नहीं करती है। और जिसने आरोप लगा दिया कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पार्टी गलत काम कर रही है, उसको पार्टी से निकाल दिया। आरोप यह लगा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। मैं यहां भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। जो गुद्दा गांव की सरपंच सीमा ने एफआईआर कराई थी, उसमें अपने पीए को भेजा था बाहर रिश्वत लेने के लिए एमएलए साहब ने। ये सर्किट हाउस में बैठे थे, जब विजिलेंस की टीम ने गाड़ी के अंदर उनको पैसे लेते दबोच लिया और पता लगा रात का टाइम था, क्योंकि गलत काम होते रात के अंधेरे में होते हैं, और उनको दबोच लिया। जब श्योर हुआ तो ये अपने जो गनमैन के साथ थे पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए थे, इनको बाद में अरेस्ट किया था और 3 महीने जुडिशियल कस्टडी में रहे। वो केस अभी चल रहा है, लेकिन उस मामले को लेकर के केजरीवाल कोई संज्ञान नहीं लेंगे। संज्ञान लेंगे, निष्कासित उन लोगों को करेंगे जो केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो समाज के हित में बात करेगा और पार्टी की जो गलत गतिविधि है उसमें शामिल नहीं होगा, उसको बाहर करेंगे, और जो इनके सारे पे काम करेगा उसको पार्टी में रखेंगे। ये पहला मौका नहीं है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, दुनिया अमेरिका से इंग्लैंड से लोग छोड़ छोड़ गए थे, शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वह चीज पाई नहीं और वो धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए। जिन्होंने आवाज उठाई
पार्टी की नीतियों के खिलाफ, केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक डॉक्टर जो मुनीश कुमार राजदा, वो अमेरिका से अपना कारोबार छोड़ गए थे देश को बदलने के लिए, आज उनका नाम निशान नहीं है पार्टी के अंदर। इसी तरह से जो मयंक गांधी है, बहुत बड़ी एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवी थे, बहुत बड़ा नाम है, वो भी आए थे आम आदमी पार्टी में, वो भी छोड़ गए, चले गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं। और क्यों भाई, हम भी सोचते थे कि केजरीवाल देश बदलेंगे, लेकिन जब इसके नजदीक रह देखा ना, काम करके देखा, पता लगा हो ये तो किसी फाइल पर दस्तक नहीं करता, ना कोई जिम्मेवारी लेता है, और भ्रष्टाचार में शीर्ष तक डूबे हुए हैं। उसका जीता जाता उदाहरण देखने की बात नहीं है। दिल्ली में जो सरकार में रहे, भ्रष्टाचार में जेल भी गए, अब जमानत में मुकदमा चल रहा है। इनके जो दूसरे मंत्री थे, मेन मेन जो थे 3-4, वो सारे जेल गए। अब क्या हुआ, दिल्ली की जनता ने दिल्ली से भगा दिया। अब जो टोटल फोकस, जितने भी भ्रष्ट नेता थे, ये मंत्री थे, जो इनकी एक टीम थी ना, जो 4-5 जेल में रखा थे कई कई महीने तक, वो अब डेरा जमाए बैठे पंजाब को, यानी पंजाब को तबाह करना एक तरह से। जो आवाज उठा गए थे ड्रग को खत्म करेंगे, ड्रग माफिया को जेल भेजेंगे, ड्रग माफिया को फांसी देंगे, उसके खिलाफ एसआईटी भी बनाई थी। एसआईटी के इंचार्ज को किसको लगा दिया था, भुल्लर साहब को लगाया था एसआईटी का इंचार्ज, जिसके पास करोड़ों रुपए मिले हैं और भ्रष्टाचार में पकड़े गए। और जो ड्रग माफिया था वो भी बाहर ही घूम रहा आराम से, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली। मामला क्या हुआ, ड्रग माफिया से भी गठजोड़ कर लिया। इसी तरह से लैंड माफिया से एक और भी चीज आई है उभर करके पंजाब से। एक आदमी दूध की सप्लाई करता था फौज को, देश की फौज को। उस आदमी की कोई अच्छी लोकेशन में कोई, उसके 2-2.5 एकड़ जमीन है, उस पर नियत है इन लोगों की, उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा के प्लांटेशन कराकर जेल भेज रखा है उस आदमी को। यानी कि पंजाब की जनता सोई हुई है, ऐसे ऐसे गलत काम सरकार पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा समाज का अगर शोषण करना तो पुलिस का सहारा लो। और पुलिस में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पर हाथ टेक दिया, उनको अपना बना लिया, और उसके बाद खुला खेल, नंगा खेल कर दिया पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का, लैंड माफिया में साथ मिलना और ड्रग माफिया में साथ मिलकर के पैसा कमाना। उनका एक ही ध्येय है, अभी दिल्ली में अब सरकार रही नहीं और कहीं सरकार रही नहीं, और पंजाब प्रांत बचा, पंजाब के संसाधनों को लूटो और पंजाब को एक तरह से झोंक दो ड्रग के अंदर। और पंजाब की हालत बहुत ही बुरी दशा हो चुकी है। और स्थिति यह है कि पंजाब गया, हो सकता है एक आधा नौजवान बच्चा होगा जो कि नशा नहीं करता हो, यानी पूरी तरह से। और सरकार आई थी किसी लिए, नशा मुक्त करने के लिए आई थी, लेकिन नशा हर घर में भेज दिया। और ध्येय क्या है, किसी भी तरह से पैसा कमाओ, और कोई वो नहीं है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, देखते हैं सीबीआई कहां तक पहुंचती है, किस किस का नंबर आएगा, कौन कौन सीबीआई के फंदे में आएगा, ये आगे देखते हैं। लेकिन पंजाब सरकार जो है, और पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं, और यानी कि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, उनमें भी हड़कंप बचा, रात की नींद आनी बंद हो चुकी है। अब सीबीआई धीरे धीरे कानून का शिकंजा लेकर इनकी तरफ बढ़ रही है। आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा जैसे हालात होंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद देशवासियों।